Good morning to all of you. Today I am going to discuss projection of point. स्टूडेंट, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक अगर हम लोग समझ लेंगे तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट समझने के बाद हमें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बहुत अच्छा तरह से समझ में आएगा। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छा से समझ में आएगा और उसको अच्छे से बना पाएंगे। और प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन भी हम अच्छे से बना पाएंगे। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का भी क्वेश्चन अच्छे से बना पाएंगे। सो प्रोजेक्शन का जो टॉपिक है आज हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे। और प्रोजेक्शंस जैसे हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से स्टार्ट होगा। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, आफ्टर दैट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो इतने सारे टॉपिक प्रोजेक्शन से रिलेटेड हैं। तो इस सारे टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हमारा फर्स्ट पार्ट है ये, इसके बाद आएगा नेक्स्ट धीरे धीरे। आज हम लोग बेसिक और एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, माय चैनल SBT ई पाठशाला को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्शन के बारे में। व्हाट इज प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन क्या है इसके बारे में देखिए। कहता है फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का हमको इमेज अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए वेरियस पॉइंट ऑन द काउंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर थ्रोन फॉरवर्ड on to a plane by means of a straight line और वर्चुअल रे। कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज प्राप्त करना होता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट किसी भी आकार का क्यों ना हो, उससे बाय द हेल्प ऑफ लाइन या विद द हेल्प ऑफ रे, तो हम लोग उसका इमेज लेते हैं। The figure formed by joining various point thus obtained on the plane। और वो रेज सारे को ज्वाइन करके उस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करते हैं या सारे लाइन को एक्सटेंड करके हम लोग उस जो 3D ऑब्जेक्ट होता है उसका अगर हम लोग फिगर फाइंड आउट करते हैं उसी को प्रोजेक्शन कहते हैं। जैसे इस फिगर में देखिए, ये जो हमारा डायग्राम है ये हमारा एक्चुअल डायग्राम है और इस एक्चुअल डायग्राम को हम लोग ने लाइन की मदद से देखिए, ये स्क्वायर है। इस स्क्वायर के सारे साइड को हम लोग ने क्या किया है, एक्सटेंड किया है। देखिए ये लाइन और ये लाइन को एक्सटेंड किया। और कहाँ पे किया, ये एक्स और ये हमारे प्लेन, कोई ना कोई प्लेन पे इसको फोकस करेंगे तभी उसका इमेज बनेगा। तो इसको देखिए, इसका ये इमेज है, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। मेरे समझ से आप लोग को अब ये क्लियर हो गया होगा कि प्रोजेक्शन क्या है। प्रोजेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज प्राप्त करने का जो मेथड है उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। हिंदी में इसको हम परछाई बोल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए, जब आप धूपा में चलते हैं तो आप देखते होंगे कि आपका जो परछाई होता है या तो पीछे बनता है या आगे, पता ये डिपेंड करता है टाइम के अकॉर्डिंग। 12 बजे उसके बाद जब आप दोपहर के पहले और दोपहर के बाद में फिगर देखते होंगे तो वही हमारा प्रोजेक्शन, वही हमारा परछाई है। आप खुद का प्रोजेक्शन देखते होंगे, जब नाइट में होंगे तो आपका दीवार पे बनता है। तो उस तरह का जो हमारा कॉन्सेप्ट है परछाई, हम लोग बोल सकते हैं उसको कि जो परछाई बनता है वही क्या है, प्रोजेक्शन है। जो ऑब्जेक्ट के जैसा दिखता है एकदम, एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट। और सिंपल वे में ऐसे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अब प्रोजेक्शन में जो होता है, बेसिक में अगर बात करें प्रोजेक्शन में ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का फुल इन्फॉर्मेशन अगर हमको प्राप्त करना है
तो प्रोजेक्शन की मदद से ही करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई अगर इसी हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो इस ऑब्जेक्ट को अगर इसका इन्फॉर्मेशन हम बात करें तो अगर इधर से देखेगा कोई ऑब्जेक्ट तो ये सिर्फ कलर दिखेगा, अगर ऊपर से दिखेगा तो ये कलर दिखेगा, और इधर से साइड से देखेगा तो ये कलर दिखेगा। तो इन तीनों इन्फॉर्मेशन में मान लिया जाए इसमें ए लिखा है, इसमें बी लिखा है, इसमें सी लिखा है, तो अगर ए देखने के लिए उसको साइड व्यू देखना पड़ेगा और ये तीनों ऑब्जेक्ट को, तीनों चीज़ को देखने के लिए अलग अलग तरह से देखना होगा। अब देख, इस अलग अलग तरह से देखने का और उसको पेपर पे प्रेजेंट करें, पेपर पे प्रेजेंट करेंगे तो उसी को प्रोजेक्शन, उसको भी प्रोजेक्शन बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को फुल और इन्फॉर्मेशन, अगर 3D ऑब्जेक्ट है उसका फुल इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग उसको पेपर पे रिप्रेजेंट करें डिफरेंट डिफरेंट व्यू में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन बोलते हैं। बात समझ में आया? प्रोजेक्शन कहने का मतलब समझ में आया गया होगा मेरे समझ से। किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइन, या देखिए अगर कोई लड़का क्या करेगा, अगर कोई लड़का क्या करेगा, यहाँ से अपने मोबाइल का टॉर्च, अपने मोबाइल का जो फ्लैश लाइट यहाँ मारेगा तो इसका प्रोजेक्शन तो बहुत सारे रेस ही आएगा और ये हमारा इमेज बनेगा, बनेगा कि नहीं? जैसे मान लीजिए हम लोग है कोई हमारा जो, जैसे मान लीजिए हम अपना फ़ोटो लेते हैं, मोबाइल से हम लोग जब फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो भी क्या है? एक तरह का प्रोजेक्शन है। वो ऑब्जेक्ट रखा है और उसका हम लोग रे के थ्रू हम लोग क्या लेते हैं? इमेज लेते हैं। वो भी हमारा क्या है? प्रोजेक्शन के, मगर उसमें थोड़ा सा है, बट ये हम समझेंगे क्या कि जो हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइन की मदद से या रे की मदद से उस ऑब्जेक्ट का इमेज किसी प्लेन पे बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब देखिए ये हो गया। तो कहता है कि अब समझ सकते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरियस पॉइंट ऑन द काउंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर थ्रोन फॉरवर्ड ऑन टू अ प्लेन। ठीक है, ऑन टू अ प्लेन, किसी प्लेन पे ही, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जो भी है, किसी प्लेन बाई मीन्स ऑफ स्ट्रेट लाइन और विजुअल लाइन। देखें, द फिगर फाउंड बाई ज्वाइनिंग वेरियस पॉइंट thus obtaining on the plane the image of object is called projection। जैसे मान लिया जाए, जैसे देखिए अब क्या है कि देखो यहाँ पे जो कह रहा है ये पॉइंट, ये लाइन यहाँ पॉइंट आया और ये पॉइंट यहाँ आया, फिर ये पॉइंट यहाँ आया और ये पॉइंट यहाँ आया, आया कि नहीं आया? तो देखिए ये पॉइंट जब यहाँ आया तो इसी सारे को मिला के ऐसे, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया और इसको, इसी को क्या मिला? इसी को बोले क्या? इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे क्या? प्रोजेक्शन। मतलब क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के लाइन को एक्सटेंड करके और जो पॉइंट मिलता है उस पॉइंट को जब मिलाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। आया? अब हमारी समझ से आप लोग समझ गए होंगे कि डिफिनीशन क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि ये द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग वेरियस पॉइंट thus obtained on the plane is the image is called projection। ठीक है, प्रोजेक्शन क्लियर हो गया। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे या रे उससे पास कराएंगे तो जो हमारा पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो जो इमेज बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग प्रोजेक्शन। अब कहता है, अब पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम पॉइंट के बारे में जाने। पॉइंट क्या है? कहता है ज्योमेट्रिकल स्पेस विच हैज निग्लिजिबल लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस इज नोन एज पॉइंट। बचपन में 5वीं क्लास में पढ़ते थे, जिसके पास बोलते थे बिंदु, हिंदी में इसको बोलते हैं बिंदु। कहता है कि जिसके पास न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, उसको बिंदु कहते हैं। ये हम लोग बचपन में पढ़े थे। बट देखिए एक्चुअली हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब कुछ नहीं है।
दैट इज़ द मीनिंग। नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टर्म स्पेसिफाई निग्लिजिबल है मगर बहुत कम है और सिर्फ स्पेस है तो बहुत है। ये देखिए इस पूरे जो हमारा दिख रहा है ये पूरा स्पेस है, ये पूरे स्पेस में मान लो कि ये इतना है, ये डॉट है, ये जो डॉट है तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि अगर लेंथ ब्रेथ थिकनेस है भी तो क्या है, बहुत नेग्लिजिबल है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, अब हमको यहाँ पे क्वाड्रेंट के बारे में जानना होगा कि क्वाड्रेंट और पॉइंट का लोकेशन। देखो हम लोग को पता है कि हमारा 4 क्वाड्रेंट होता है, पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा उसको बोल देंगे फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इसको सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और इसको फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। देखिए क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है हमको ये चीज़ हमको बहुत मतलब मेमोराइज करना होगा या समझना होगा, दोनों में से कुछ जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, मगर इसको मेमोराइज ही करना होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए लिखा है एबव HP इन फ्रंट ऑफ VP, मतलब है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे हमारा क्वेश्चन में आएगा कि एक पॉइंट इज 30 mm एबव द HP एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, तो कौन सा क्वाड्रेंट। तो इस चीज़ को हम समझेंगे कि अगर कोई पॉइंट एबव HP है, एबव HP इन फ्रंट ऑफ VP, तो वह कौन सा क्वाड्रेंट होगा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। एबव HP इन फ्रंट ऑफ VP, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एबव HP बिहाइंड VP, ये VP के सामने है, बिहाइंड है VP, तो VP के सामने है, बिहाइंड द VP और एबव द HP। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। एबव द HP बिहाइंड द VP, सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कहता है बिलो द HP बिहाइंड द VP, बिलो द HP बिहाइंड द VP से पीछे, यही हमारा VP से पीछे और ये हमारा VP से पीछे है और HP से नीचे है ना, ये जो लोकेशन ऑफ पॉइंट है, तो हमारा HP से नीचे है और बिहाइंड से VP है और एबव से क्या है, HP से ऊपर है। और ये इसमें जो पॉइंट का लोकेशन है कहता है कि बिलो द HP, बिलो द HP और इन फ्रंट ऑफ VP, इन फ्रंट ऑफ VP। फिर से देखिए कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो देखिए इस तरह का और इस तरह का पॉइंट यहाँ होगा। देखिए ये HP के एबव है कि नहीं और VP के सामने है, फिर यहाँ पे होगा तो और ऐसा ये पॉइंट होगा, ये जो होगा ये देखिए ये जो हमारा होगा ये बिहाइंड द VP है और एबव द HP है, इन फ्रंट ऑफ VP है, एबव द HP है। फिर से देखिए इसको पॉइंट को और इसको पॉइंट को, बिलो द HP बिहाइंड द VP, बिलो द HP और इन फ्रंट ऑफ VP, इस तरह का हमारा पॉइंट है। ठीक, उसके बाद अब देखिए ये हमारा 3D फिगर है, इसी में हम 3D की फिगर की बात करते हैं। 3D में देखो यही चीज़ है, ये जो हमारा इस तरह का और इस तरह का है। ठीक है, यही जो हम VP के यही सामने ये पॉइंट, अगर मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये VP के सामने है और ये यहाँ पे ऐसे है। बात समझ में आ रहा है, यही जो पॉइंट है ये VP के सामने है और एबव के HP के ऊपर है कि नहीं। यही पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसको हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए इसको यूज करेंगे यहाँ से।
कोई दिक्कत नहीं। तो वो चीज़ को हम मेमोराइज करेंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में पॉइंट का लोकेशन क्या है, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में पॉइंट का लोकेशन क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में पॉइंट का लोकेशन क्या है। ये भी एक फिगर है। जैसे इसमें भी देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, तो इसमें देखिए यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो ये VP के सामने हुआ, HP के ऊपर हुआ। अगर इसकी बात करते यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये हुआ इसके VP के नीचे। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो बिलो द HP, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और यहाँ पे है तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ हमारा है कि हमारा क्वाड्रेंट वाइज समझ में आ गया। क्वाड्रेंट इज इम्पोर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। हमारा लोकेशन इम्पोर्टेंट है तो एबव द HP, इन फ्रंट ऑफ VP, ये सब देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि जैसे मान लिया जाए हमारा ये नोटेशन इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर हमारा टॉप व्यू होगा, अगर टॉप व्यू होगा तो उसको रिप्रेजेंट की पॉइंट की बात है। अगर पॉइंट होगा तो टॉप व्यू होगा तो A रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रंट व्यू होगा तो A डैश और साइड व्यू होगा तो A डबल डैश। ये नोटेशन है। टॉप व्यू को A से, फ्रंट व्यू को A डैश से और साइड व्यू को A डबल डैश से। टॉप व्यू को A से, फ्रंट व्यू को A डैश से और साइड व्यू को A डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अब एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा हमारा कॉन्सेप्ट। देखिए कह रहा है, एक क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन नहीं, ये 4 क्वाड्रेंट में कैसे कैसे लोकेशन हम लोग बनाएंगे उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि पॉइंट 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। पहला क्वेश्चन देखिए कहता है कि पॉइंट A 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। देखिए यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ VP एंड 30 mm, कितना mm, 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP एंड 30 mm एबव द HP। इतना पढ़ने के बाद हमको ये पता हो जाना चाहिए कि ये लोकेशन क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट में पे, कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि इन फ्रंट ऑफ VP होगा और एबव HP होगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, उस क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसी में देखिए जैसे मान ले यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है तो ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, HP से। या देखो अब देखो कह रहा है कि इन फ्रंट ऑफ VP 25 है, इन फ्रंट ऑफ VP अगर देखो इन फ्रंट ऑफ VP 25 और एबव HP 30, एबव HP 30। तो ऐसा करते हैं, पहले लिख लेते हैं इन फ्रंट कितना है 25 है और हमारा एबव कितना है HP के 30 है। अब देखिए इन फ्रंट VP है, ये जो हमारा कलर है, ये जो VP लिखा हुआ है इस VP वाले कलर में देखिए, और ये हमारा 30। फिर से समझिए। अब बात करते हैं इसी चीज़ को हम देखिए, अब देखिए ये जो हमारा 25 है क्या है, ये जो हमारा इन फ्रंट ऑफ VP के सामने कितना 25 और जो हमारा है HP से ऊपर कितना है 30 डिग्री। HP से कितना है हमारा 30 mm, HP से ऊपर कितना है 30 और VP से कितना सामने है 20। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने और एबव का मतलब होता है उसके ऊपर। यही हमारा पॉइंट मान लो क्या है, A पॉइंट है। इसी का हमको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, इसी को हमको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखिए
ये जो मैलेट कलर का जो है और ये ग्रीनिश जो है। अब देखो अब क्या है, हम लोग रोटेट कराते हैं। देखिए यहाँ पे देखो कोई लड़का यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का कौन सा व्यू देख पाएगा। देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट अब व्यू देखना होगा। देखने के लिए क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं यहाँ पे मान लो ये आँख लगा दिए, ये आँख का सिंबल है, या इसको एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो 30 डिग्री हमको कहाँ से दिखेगा, सामने से देखेगा, इन फ्रंट से देखेगा। यानी सामने से देखेगा मतलब फ्रंट व्यू, सामने से देखेंगे तो कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू, और यहाँ से देखेंगे तो कौन होगा, टॉप व्यू। ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू। अब देखिए होता क्या है कि इसको हम लोग, अब देखो ये टॉप व्यू है, तो अब देखो यहाँ से जो लाइट मारेंगे, यहाँ से जो लाइट, ये जो यही इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, ये लाइन जो है हमारा, यही जो लाइन है, देखिएगा यही जो लाइन हमारा, ये लाइन, इसी लाइन को हम लोग XY रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को लिखते हैं VP और नीचे लिखते हैं HP। बात समझ में आया। अब देखिए ये जो आप बुक जैसा दिख रहे हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए इसको चेंज करते हैं, इसको हम लोग क्या किए, 90 डिग्री से रोटेट करा दिए। 90 डिग्री से रोटेट करने का मतलब है कि इसको हम लोग नीचे लाए, मतलब जो फिगर होगा इस तरह से बना सकते हैं कि नहीं। देखिए जैसे हमारा जो XY, एक क्या लेंगे, XY रेफरेंस लाइन ले लिया। लेने के बाद देखो पहले हम लोग ब्लॉक, जो हमारा जिस तरह का जो ब्लॉक, बुक वाला जो ब्लॉक था वो इस तरह का दिखने लगेगा। देखो इस तरह का दिखने लगेगा, और ऊपर जो यह हमारा ऊपर था VP और नीचे था HP, इस तरह का फिगर दिखने लगेगा। अब देखिए इस तरह का अगर फिगर दिखेगा तो हमको अब ड्रॉ करना है। तो जो अब देखिए यहाँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो टॉप व्यू होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो टॉप व्यू होता है उसको हम लोग HP में बनाते हैं। टॉप व्यू जो होता है वो HP में बनेगा, और जो फ्रंट व्यू होगा वो किस में बनेगा, VP में बनेगा। देखिए कैसे, देखो अब जो है हमारा इस फिर पॉइंट की बात करते हैं। ये जो हमारा पॉइंट था, ये जो हमारा पॉइंट था इस तरह से और इस तरह से, तो ये जो 25 था और ये हमारा जो 30 था, तो देखो 30 जो होगा ये इस तरह का शिफ्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये जो 30 है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो 30 होगा ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो क्योंकि देखो ये जो हमारा 30 है, ये सामने से देखेंगे तो VP पे इसका प्रोजेक्शन होगा। यहाँ से लाइट मारेंगे तो प्रोजेक्शन इसका यहाँ ऐसे बनेगा, और इसका जो प्रोजेक्शन ऊपर से लाइट मारेंगे तो प्रोजेक्शन हमारा कहाँ बनेगा, ये नीचे बनेगा। फिर से समझिएगा कि जैसे मान लिया जाए हमारे ये बहुत, आप लोग एकदम पूरा कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखिएगा। अगर कंसंट्रेशन के साथ वीडियो नहीं दिखेगा तो नहीं समझ में आएगा, और इस वीडियो को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी जाके आप अगले टॉपिक को समझ पाइएगा और अच्छे से क्वेश्चन कर पाइएगा। फिर से देख लीजिए एक बार। जैसे मान लीजिए ये जो हमारा पॉइंट था, इस पॉइंट को देखो ऐसे था और ऐसे था। ये हमारा इन फ्रंट ऑफ VP 25 दिया था और एबव HP कितना दिया था, 30 mm दिया था। तो देखो अब हम बात करते हैं इसका। देखो अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर से देखेगा तो ऊपर टॉप व्यू हमेशा कहाँ बनेगा, HP में। तो ये चीज़ रोटेट होगा तो ये कैसा बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। ठीक, बात समझ में आ रहा होगा। प्रोजेक्शन है ये प्रोजेक्शन है। रेड जो है वो प्रोजेक्शन है। ऊपर से देखा तो टॉप व्यू में बनेगा, ऊपर से देखेंगे तो नीचे फिगर बनेगा। और ये जो पीला है 30 डिग्री है, ये कितना आएगा, 25 यहाँ पे आएगा A टॉप व्यू में। अगर सामने से देखेंगे तो ये 30 ये जाके ऐसे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, और ये पॉइंट हमको दिखेगा 30,
और ये हमारा हो जाएगा ए डैश, क्योंकि अभी पढ़ा फ्रंट व्यू को ए डैश से और टॉप व्यू को ए डबल डैश से। तो अब क्वेश्चन है कि सर अब बताइए कि ऐसा हम कहाँ से होगा, ऐसा तो हम दिखा नहीं सकते हैं, ऐसा तो हमको सीट मिलेगा नहीं। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रोटेट कराते हैं, यानी वीपी को फिक्स रखते हैं और एचपी को 90 डिग्री से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं, 90 डिग्री से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं। तो जो हमारा फिगर होगा, देखिए जो हमारा फिगर होगा, देखिए जो हमारा फिगर होगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये होगा। तो अगर इसी चीज़ को जब हम बोले थे कि ऐसे है, अगर एक्स वाई रेफरेंस है, तो ये जो रोटेशन है इसी को हम लोग क्या कर दिए और सीधा कर दिए और यहाँ पे ए कर दिए, ठीक है, ये कर दिए। अब उसके बाद देखिए, अगर अब तो फाइनल फिगर एग्जामिनेशन में कैसे बनाना होगा, हम लेंगे पहले एक्स वाई लाइन, ऊपर वीपी होता है और नीचे एचपी होता है, हो गया। अब क्या है, नीचे एचपी, यहाँ पे लिख देते हैं वाई। तो अब देखिए, तो अब पॉइंट तो डायरेक्ट देखो, जो हमारा है कह रहा है कि इन फ्रंट ऑफ वीपी 25 है, तो इन फ्रंट ऑफ वीपी जो होगा वो नीचे आएगा, इन फ्रंट ऑफ वीपी यहाँ पे क्या आएगा कितना 25, और ऊपर जाएगा जैसे हम वहाँ पे हम बनाए हुए हैं क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा 30, ठीक है। इतना हम लोग बात करेंगे 25 और 30, क्यों, तो इस पॉइंट, ये देखो यहाँ पे अब जो है, अब जो हम बात कर रहे हैं ये चीज़ अगर समझ में आया है तो देखो, अब कहने का मतलब है कि इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो यहाँ से हम लोग रिजल्ट फाइंड आउट किए, यहाँ से रिजल्ट फाइंड आउट किए कि अगर इन फ्रंट ऑफ वीपी अगर कोई पॉइंट है तो उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई के नीचे होगा, है कि नहीं, टॉप व्यू होगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग ने वहाँ से एनालिसिस करके रिजल्ट फाइंड आउट किया। और आप ये चीज़ याद भी कर सकते हैं कि अगर इन फ्रंट ऑफ कोई भी पॉइंट अगर इन फ्रंट ऑफ वीपी है और इन फ्रंट ऑफ वीपी है और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इन फ्रंट ऑफ वीपी का प्रोजेक्शन एक्स वाई के नीचे होता है और एबव द एचपी, मतलब एबव द एचपी 30 है, एबव द एचपी है तो वीपी में बनेगा, एबव द एचपी है तो वीपी में बनेगा और एक्स वाई के नीचे इन फ्रंट ऑफ वीपी होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 22 mm बिहाइंड वीपी एंड 26 mm एबव एचपी। बिहाइंड द वीपी है, क्या है, बिहाइंड द वीपी है, बिहाइंड द वीपी है। तो देखिए बिहाइंड द वीपी समझने के लिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर हमारा बिहाइंड द वीपी है तो लोकेशन तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बिहाइंड द वीपी है, बिहाइंड द वीपी है तो हमारा जो लोकेशन होगा ये देखो इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, बिहाइंड द वीपी होगा। तो यही कहता है कि बिहाइंड द वीपी है और 22 mm बिहाइंड द वीपी है। क्वेश्चन में देखना होगा 22 mm बिहाइंड वीपी है, क्वेश्चन 22 mm बिहाइंड वीपी है और 26 mm एबव है, 22 mm बिहाइंड वीपी है और 26 mm क्या है, एबव एचपी है। अब देखिए यहाँ पे ही बना लेते हैं, एक्स वाई रेफरेंस लाइन ले लेते हैं और ऊपर वीपी लिख देते हैं और नीचे एचपी लिख देते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है कि जब हम एबव द एच यहाँ से, तो यहाँ इधर से ऑब्जर्वर जो होगा, जो देखने वाला होगा इधर से देखेगा और इधर से देखेगा, होगा कि नहीं।
अब देखिए इसमें करते क्या हैं कि जो ऑब्जर्वर इधर से देखेगा तो इधर से देखेगा तो 26 mm तो इस तरह का बनेगा और ये इधर से बनेगा तो ये तो अब देखो इसमें क्या करते हैं कि 90 डिग्री से रोटेशन इस तरह से करते हैं जो हमारा है ये शिफ्ट कराते हैं ये वाला चीज़ जो हमारा ऊपर की ओर करते हैं। तो देखो 20 टॉप व्यू जो होगा इसका जो टॉप व्यू होगा ये जो हमारा ये सामने से देखा तो VP पे और ये HP पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये HP पे जाएगा 22 और ये जाएगा VP पे। मगर होता क्या है कि देखो ऐसे 2 पॉइंट होगा। अब देखो 26 mm सामने से देखेंगे तो 26 mm यहाँ पे होगा A' और यहाँ पे होगा A। ये 22 होगा और ये हमारा 26 होगा। फिर से देखो इसको कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे आप कि ये जो हमारा था A और ये हमारा था A और A। अब देखिए यहाँ पे जो VP है वो रहने दीजिए। कहता है कि देखो ये सामने इधर से अगर कोई ऑब्जर्वर है इधर से अगर देख रहे हैं तो ये VP में बनेगा और ये कौन सा व्यू देगा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू मतलब 26 फ्रंट व्यू मतलब 26 मतलब 1 ये टोटल कितना आएगा 26 आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलिए। और टॉप व्यू से क्या दिखेगा 22 तो ये कितना आएगा 22 टॉप व्यू से 22 दिखेगा। तो अब क्यों अब इसमें है कि सर उस पिछले वाले क्वेश्चन में तो एक टॉप व्यू और फ्रंट व्यू अलग अलग मगर सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू VP में ही बनता है। और देखिए ये जो हमारा ये हॉरिजेंटल प्लेन है इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री से और वो VP के साथ कोलैप्स करते हैं। तो जो ऊपर हो था वो 26 और ये सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्चुअली हमको जो पढ़ना है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही पढ़ना है। तो यहाँ पे इस चीज़ का एक ऑब्जर्वेशन है अगर बिहाइंड द VP बोल रहा है बिहाइंड द VP बोल रहा है तो पॉइंट XY के ऊपर होगा। ये चीज़ हमको यहाँ से आउटपुट होगा और ये चीज़ हमको स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को बनाने में हमको क्या होगा मदद मिलेगा। इसलिए आप लोग कॉपी पे लिख लें। अगर देखिए यहाँ जो बिहाइंड द VP था ये जो बिहाइंड द VP क्वेश्चन में ये बिहाइंड द VP है बिहाइंड द VP का प्रोजेक्शन HP पे बना मगर उसको सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री क्या कर रहे हैं उसको रोटेट कर रहे हैं तो वो VP में चला गया और बिहाइंड द VP का प्रोजेक्शन एक तो ये VP है तो ये इधर आ जाएगा एबव द HP। ये इसका प्रोजेक्शन इधर से लाइट मारेंगे तो इधर आएगा कि नहीं तो टॉप व्यू में तो बिहाइंड द VP XY के क्या होगा ऊपर होगा। इस बात को जरूर हम ध्यान रखेंगे XY के क्या होगा ऊपर होगा XY के क्या होगा ऊपर होगा बिहाइंड द VP XY के ऊपर होगा और इन फ्रंट ऑफ VP है तो XY के ऊपर तो एबव द HP है तो ऊपर और बिहाइंड द VP XY के ऊपर। तो इतना 2 क्वेश्चन हम कराए हैं। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें समझें। अगर एक बार में वीडियो से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देखें 2 बार में हमको उम्मीद है कि आप लोग सारे लोग समझ जाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका सेकेंड पार्ट जल्द ही हम बनाएंगे और आप लोगों को हम सेंड करेंगे सेकेंड पार्ट। मगर इस एक ख़ास बात है इस पूरे वीडियो को आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा समझें ठीक है। और प्रैक्टिस अभी तो नहीं अभी कम से 2 ही प्रैक्टिस करें और 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको एनालाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करें। और अगर पॉसिबिलिटी है ये हम आपको 2 क्वेश्चन करा चुके हैं और सेकेंड वीडियो में हम 2 क्वेश्चन कराएंगे और नेक्स्ट और प्रॉब्लम लाएंगे ठीक है।
ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, इंटरेस्ट नहीं जाएगा वीडियो देखने में। इसीलिए 2 क्वेश्चन को अगले पार्ट में और दूसरा क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंसंट्रेट करके देखिए। एक्चुअली ये थोड़ा रटने वाला नहीं है, आप जब इसको समझ लीजिएगा तो रटने में भी आपको आसानी होगा और अच्छा लगेगा। इसलिए इस वीडियो को आप देखें और कंसंट्रेशन के साथ देखें, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये थोड़ा सा आप समझने वाला टॉपिक है और आप इसको समझिए और नेक्स्ट पार्ट हम आपको बहुत जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।